चाहे जगह छोटी हो या बड़ी, लेकिन जब किचन गार्डन की बात आती है तो हर कोई जो एक सब्जी उगा सकता है वो है टमाटर। जी हाँ, अगर आपके यहाँ 4 से 5 घंटे की धूप आती है तो आप बहुत आसानी से टमाटर ग्रो कर सकते हो। तो आज आपसे यही शेयर कर रही हूँ कि किस स्टेज में हमें टमाटर में क्या-क्या करना चाहिए, जिससे जो फूल है वो झड़े नहीं और हमें ढेर सारे टमाटर मिले। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका निर्मिस गार्डन में। तो दोस्तों, टमाटर को आप सर्दी के 4 महीने मतलब कि अक्टूबर से लेकर जनवरी तक लगा सकते हो। तो अभी अगर आप टमाटर लगाते हो तो आपके टमाटर काफ़ी अच्छे से ग्रो होंगे। लेकिन फ़रवरी के बाद जब गर्मी बढ़ने लगती है तो फिर टमाटर के पौधों में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है और जो पौधे हैं वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाते हैं। जो फूल होते हैं वो भी झड़ जाते हैं, वो भी फल में परिवर्तित नहीं होते हैं। तो टमाटर को आप अभी लगा सकते हो, तो आप उसके लिए बीज से लगा सकते हो या फिर घर में जो टमाटर आता है उससे भी आप टमाटर लगा सकते हो। टमाटर की पहले पौध तैयार करनी होती है, फिर जब इतना बड़ा पौधा हो जाए तो आप उसे फिर ट्रांसफ़र कर सकते हो बड़ी बैग में, जिसमें अच्छी मात्रा में आपने कंपोस्ट मिलाई हो, उसमें आप उसे ट्रांसफ़र कीजिए। तो देखिए, ये मेरा 1 हफ़्ते का प्लांट है, जबकि ये प्लांट आप देख रहे हो ये 15 दिन हो गए हैं इस प्लांट को। तो ये इतना बड़ा प्लांट हो गया है जिसमें इसमें बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं, एक साथ बहुत सारी, ये बहुत बड़ा कंटेनर है तो इसी में मैंने बहुत सारे प्लांट लगाए हुए हैं। जब हम पौधे को बड़े गमले में लगाते हैं तब अगर उसमें ज़्यादा खाद नहीं होगी ना तब भी वो पौधा ग्रो हो जाएगा, लेकिन जब उसमें फूल बनेंगे तो वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो जब पौधे में फूल आने लगे तब हमें उसमें खाद मिलानी पड़ेगी, तभी हमें उसमें अच्छे से फ्रूटिंग मिलेगी, नहीं तो जितने भी फूल हैं वो सारे झड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, ये मेरा पौधा है करीब 20 से 25 दिन पुराना है और उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। लेकिन जब इतना बड़ा पौधा हो जाए तब हमें इसमें कुछ काम करना पड़ता है। जैसे देखिए, आप देख सकते हो इसमें साइड ब्रांच निकली हुई है, तो इसे सकर बोलते हैं, जो हमारे पौधों की एनर्जी ले लेते हैं, तो हमें इसे हटा देना चाहिए। उसके अलावा अगर नीचे से फूल आ रहे हैं तो उसे भी हटा देना चाहिए, क्योंकि ये प्लांट की एनर्जी सब में डिवाइड हो जाती है। तो हमारा जो मेन स्टेम है वो आप देख सकते हो कितनी पतली है, तो अगर हम इसे हटाएंगे नहीं तो जो मेन स्टेम है वो कमज़ोर रह जाएगी, तो हमारा पौधा भी हेल्दी नहीं होगा। इसलिए नीचे से जो एक्स्ट्रा पत्ते हैं उसे भी आप निकाल दीजिए और साइड में जो छोटी-छोटी ब्रांचेस निकली होती है उसे भी आप निकालते रहिए, ताकि जो भी हमारी मेन स्टेम है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। और इस वक्त जब पौधे की लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाए तो हमें इसे किसी मजबूत लकड़ी की सहारे इसे बांधना भी ज़रूरी होता है। अगर हम नहीं बांधेंगे तो जब इसमें फ्रूट लगेंगे या फिर पौधा लंबा होगा तो वो अपने खुद का वज़न ही नहीं संभाल पाएगा और पौधा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो इसीलिए हमें इसे बांधना ज़रूरी होता है। तो किसी अच्छी मजबूत लकड़ी के सहारे इसे बांध दीजिए। आपको एक और बात बताती हूँ इसके फूलों के बारे में, कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, मतलब कि इसमें मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में होते हैं और हवा से ही ये पॉलिनेट होता है। तो हमें इसमें हैंड पॉलिनेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसे आप जब ग्रो कर रहे हो ना तब इस बात का ध्यान रखें कि हवा की आवाजाही बनी रहे, उस जगह पे आप टमाटर के पौधे को रखें। तो पौधा जब हवा से हिलता है तो उसी से पॉलिनेशन हो जाता है। और हाँ, जब इस तरह से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए तब आप इसमें वाटरिंग का ख़्याल रखिए, ओवर वाटरिंग ना करें, नहीं तो जितने भी फूल हैं वो सारे झड़ जाएँगे। अब देखिए, ये जो मेरा प्लांट है ये 1.5 महीने पुराना प्लांट है। ये मेरे पास इसके 4 प्लांट मैंने सॉ किए थे, जिसे 1.5 महीना हुआ है और आप देख सकते हो सारी ही प्लांट में बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग हो रही है और सारे फूल हैं वो भी फल में परिवर्तित हो रहे हैं। और ये जो मैंने प्लांट लगाए हैं उसकी जो ग्रो बैग है वो भी मैंने 15 बाय 15 की ग्रो बैग ली है। देखिए, आप देख सकते हो एक बैग में मैंने 2 प्लांट लगाए हुए हैं। अगर आप 12 बाय 12 की ग्रो बैग या फिर पॉट में लगाते हो उसमें सिर्फ आप एक प्लांट लगाएं। तो जब इस तरह से फूल खिले और छोटे-छोटे फल बनने लगे तब इस स्टेज पर हमें कौन सी खाद देनी चाहिए कि जो हमारे फूल है वो सारे फ्रूट में परिवर्तित हो और जो फ्रूट बन रहे हैं वो भी उसकी साइज़ भी बड़ी हो और हमें बम्पर फ्रूटिंग मिले। तो देखिए, इसके लिए मैंने जो खाद ली है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है वर्मी कंपोस्ट,
जो कि मैंने एक मुट्ठी ली है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा लेंगे तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी और फिर पत्तों की ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए हमें थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट लेनी है। उसके बाद देखिए ये जो मैंने ली है वो है राख, वुड ऐश है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे जितने भी फंगल डिजीज़ होते हैं या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। उसके अलावा ये पोटाश का भी बहुत अच्छा स्रोत होता है, तो इससे फ्रूटिंग अच्छी होगी। उसके बाद एक मुट्ठी जितनी नीम खली ली है जो कि हमारे पौधों को फंगस से बचाएगी, क्योंकि टमाटर का पौधा पानी की मात्रा में थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, तो कभी ज़्यादा पानी हो जाए तो रूट रॉट का खतरा रहता है, तो नीम खली उससे बचाएगी। उसके बाद ये तो 1 चम्मच बोन मील है, तो बोन मील कैल्शियम और फास्फोरस का अच्छा स्रोत होता है, तो हमारे पौधों में ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। उसके अलावा 1 चम्मच जितनी हल्दी ली है जो कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं लगने देगा। उसके अलावा ये एक होममेड फर्टिलाइज़र है जिसमें मैंने कुछ सब्जियों और फलों के छिलके को सुखा लिया है, जिसमें केले के छिलके है, प्याज के छिलके है, संतरे के छिलके हैं, जिसे मैंने सन ड्राई किया है और उसको फिर मिक्सी में पीस लिया है और ऐसे मैंने पाउडर बनाया है और उसी को हम यूज़ करेंगे, जो कि 1 मुट्ठी है और थोड़ी सी 1 से 1.5 चम्मच जितना सीवीड ग्रेन्यूल है, जिससे हमारे पौधों में माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी नहीं होगी। तो इन सारी मिक्सचर को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हम फिर अपने टमाटर के पौधों में देंगे, तो इससे हमारे पौधों में बम्पर फ्रूटिंग होगी। तो ये जो सारे फर्टिलाइज़र मैंने लिए वो सारे के सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं, जिससे हमारे प्लांट में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा या फिर हमारी मिट्टी भी ख़राब नहीं होगी और हमारी मिट्टी ध्यादा फर्टाइल बनेगी। लेकिन हाँ, इसमें जो मैंने राख यूज़ की है, राख का इस्तेमाल हमें जो पॉट में हम इस्तेमाल करते हैं तो ज़रा-सा ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि ये मिट्टी को अल्कलाइन बना देता है और हमारे जो टमाटर होते हैं उसको थोड़ी-सी एसिडिक मिट्टी चाहिए। तो अगर आपने पिछले 3-4 महीने में इसका राख का प्रयोग किया है तो राख को आप अवॉइड करें और उसके अलावा आप इसमें चॉक का यूज़ कर सकते हो या फिर चूने का यूज़ कर सकते हो। तो अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करके इस फर्टिलाइज़र को हम अपने टमाटर के पौधों में देंगे। तो मेरे 2 ग्रो बैग हैं, तो मैंने दोनों में इसका मैं 3 से 4 चम्मच जितना यूज़ करूँगी। इतना इन दोनों ग्रो बैग के लिए काफ़ी होगा। तो फर्टिलाइज़र मिक्स करने के लिए हमेशा हल्की-हल्की जो मिट्टी की गुड़ाई करनी चाहिए हल्की-हल्की, उसके बाद ही हमें फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए, ताकि जो फर्टिलाइज़र हम मिट्टी में मिला रहे हैं वो मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और जब हम इसमें पानी दें तो मिट्टी उसे अच्छे से सोक कर सके। नहीं तो जो भी हम फर्टिलाइज़र मिलाएँगे वो मिट्टी के ऊपर ही पड़ा रहेगा और ऊपर से वो सूखता रहेगा, तो वो हमारे पौधों को इतना कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसके लिए हमेशा ही हल्की-हल्की गुड़ाई करें और उसके बाद इसमें फर्टिलाइज़र दें। और हाँ, फर्टिलाइज़र कभी भी प्लांट की तने के बाजू में नहीं देना चाहिए, उससे थोड़ा-सा हट के ही देना चाहिए, क्योंकि फर्टिलाइज़र एब्ज़ॉर्ब करने का काम जो प्लांट की फाइब्रस रूट होती है, वाइट कलर की रूट्स, छोटी-छोटी रूट्स होती है, वो साइड में होती है, ना कि तने के पास होती है। इसलिए हमेशा ही हमें जो फर्टिलाइज़र है वो अ, गमलों की साइड-साइड में देना चाहिए। इस तरह से फर्टिलाइज़र देके हमें फिर इसमें अच्छे से वाटरिंग कर देनी है। तो जब भी हमें फर्टिलाइज़र देना होता है उससे 1 दिन पहले आप उसमें पानी मत डालिए, ताकि जो मिट्टी है वो थोड़ी-सी सूख जाए, तो जो हम गुड़ाई करेंगे तब अच्छे से गुड़ाई हो पाएगी और हम जब फर्टिलाइज़र मिक्स करेंगे तो वो अच्छे से उसमें मिक्स हो जाएगा और जब हम इसमें पानी देंगे तो फिर जो मिट्टी है वो उसे तुरंत ही एब्ज़ॉर्ब करेगा। तो इस तरह से आप अगर फर्टिलाइज़र मिलाओगे तो आपको हफ़्ते 10 दिन में ही इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा और आपका जो टमाटर का पौधा है वो अच्छे से फ्रूटिंग भी करेगा। तो उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।